बिहार पुलिस, और लोग, और जो नहीं उठाए वो किस में है? किसी में नहीं है, जीडी। चलिए, तो एक बार हम लोग बिहार दरोगा के सिलेबस पे चर्चा करेंगे। कमोबेश बिहार पुलिस में भी वही पैटर्न रहता है, 70 और 30 का रेशियो रहता है। बिहार पुलिस में लगभग जीके का वेटेज ज्यादा होता है, जीके जीएस का, और बिहार दरोगा में भी जीके जीएस का वेटेज ज्यादा रहता है। मैथ रीजनिंग का वेटेज बहुत कम रहता है। प्री में दरोगा की बात कर रहे हैं तो प्री में मैथ का वेटेज 5 क्वेश्चन रहता है, बाकी जो 95 क्वेश्चन जो रहते हैं वे आपका जीके और जीएस करंट अफेयर से रहते हैं। लेकिन वही उसका क्राइटेरिया बदल जाता है जब मेंस आता है। मेंस में आपका मैथ रीजनिंग का वेटेज बढ़कर 20 से 25 चला जाता है, और जीके जीएस का वेटेज जो होता है 70 से 75 के बीच रहता है। थोड़ा बहुत अंतर रहता है बिहार पुलिस में भी, क्योंकि बिहार पुलिस में तो एक ही एग्जाम होता है और उसका जो मेरिट बनता है फिजिकल पे बनता है। लेकिन बिहार पुलिस में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है जिसका मेरिट फिजिकल पे बने। बिहार दरोगा का जो मेरिट होता है आपको जीएस के पेपर के आधार पे बनता है, फिजिकल उसका केवल क्वालिफाई है, केवल आपको पास करना है। रैंक कर आपको रनिंग पास कर जाना है 6.5 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 6 मिनट होता है। महिलाओं के लिए रनिंग का जो ड्यूरेशन होता है 1000 मीटर का होता है, अर्थात 1 किलोमीटर 6 मिनट का रहता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे दरोगा बनने के लिए आपको प्रीलिम्स पास करना है, प्रीलिम्स पास करना है, उसके बाद मेंस पास करना है, मेंस पास करना है, उसके बाद फिजिकल पास करना है, फिजिकल, उसके बाद मेरिट बनता है। ठीक है, प्रीलिम्स पास कीजिएगा, मेंस पास कीजिएगा और फिजिकल पास कीजिएगा तो फाइनली जाकर आपका मेरिट बनता है। फिजिकल देकर भी कुदकना नहीं है, क्योंकि बच्चे मेरिट से भी आउट होते हैं तो वहां पे इज्जत का रायता फैल जाता है। ठीक है, तो जो तैयारी करने वाले जो बच्चे होते हैं चुपचाप गुप्त तरीके से अपना तैयारी करते हैं, और मेरिट में आने के बाद जो करना है नंगा नाच नाचिए, जो करना है कीजिए, लेकिन फाइनली मेरिट में आने के बाद जितना खुशी मनाना है मनाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन यहां तक प्लीज साइलेंट मोड में रहिएगा। प्रीलिम्स का जो क्राइटेरिया होता है ये कोई एग्जाम नहीं है। प्रीलिम्स बच्चों को छांटने का एक प्रक्रिया है। प्रीलिम्स इसी पर्पस से लिया जाता है ताकि भीड़ को किसी तरह छांट कर उसमें से क्रीम निकाला जा सके। तो इनिशियल फेज में आप देखिएगा जब 2018 में दरोगा का वैकेंसी आया था 1717 पोस्ट पे, 1717 पोस्ट पे दरोगा का वैकेंसी आया था। इस समय फॉर्म गिरा था 2.5 लाख, 2.5 लाख लगभग फॉर्म इस समय गिरा हुआ था। 2018 की बात कर रहे हैं, सबसे कम फॉर्म गिरा हुआ था इसी समय। 2018 से लगातार दरोगा का वैकेंसी आ रहा है। उसके बाद से 2018 के बाद से आपको 2446 आया, 2213 आया, 1275 आया, और इस बार 2025 में 1806। क्लियर, अर्थात 1800 प्लस ही रहेगा। तो यहां पे हम देख रहे हैं जो 1717 जो वैकेंसी आया था 2018 में, उस समय फॉर्म 2.5 लाख गिरा था, और इस समय यहां पे महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिला था। यहां पे महिलाओं को कोई आरक्षण नहीं मिला था। ओपन यहां पे फॉर्म फिलअप हुआ और ओपन एग्जाम हुआ और ओपन सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन 1717 के बाद से 2446 यहां से महिलाओं को आरक्षण मिलना प्रारंभ हो गया दरोगा में, 2446। तो यहां पे फॉर्म लगभग 4.5 लाख से 5 लाख फॉर्म गिरा हुआ था, और एग्जाम में 4 लाख प्लस लोग ही अपीयर हुए थे, लगभग 5 लाख मान सकते हैं, 5 लाख लोग अपीयर हुए थे। लेकिन फिर एक 2213 वैकेंसी आया, इसमें भी लगभग 6 लाख लोग अपीयर हुए थे। फिर 1275 आया, इसमें भी लगभग 6.5 लाख अर्थात 6.5 लाख लोग अपीयर हुए थे।
अर्थात यहां पे देख रहे हैं भीड़ की संख्या बढ़ते जा रही है। बिहार दरोगा एक ऐसा आयोग है बिहार गवर्नमेंट में जो क्विकली काम करता है, कोई लापरवाही नहीं, सुतल रहेगा, जब जागेगा तो एकदम रेल देगा। यानी प्री मेंस फिजिकल मेडिकल तुरंत एकाएक क्लियर करता है, आपको टाइम नहीं देगा आपको सोचने के लिए। प्री देकर आइएगा, जस्ट 1 महीना में आपको मेंस प्री का रिजल्ट दे देगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे अगर दरोगा का वैकेंसी 2000 आता है, तो इस 2000 फॉर्म को फिलअप करने के लिए, इस 2000 पोस्ट को फिलअप करने के लिए इस बार तो 7 लाख से कम फॉर्म नहीं गिरने वाला है, श्योर है। इतना से कम नीचे नहीं आएगा, ऊपर जा सकता है लेकिन नीचे नहीं आ सकता है। कारण यह है कि इसका वैकेंसी कंटिन्यू आ रहा है, बच्चे इसके पैटर्न को फॉलो कर चुके हैं, और फिर जो नए बच्चे हैं वैकेंसी लगातार आने की वजह से इसी में लग रहे हैं। 2017-18 के पहले दरोगा का वैकेंसी 7-8 साल नहीं आया था, इसलिए बच्चे डाइवर्ट हो गए थे। और पहले दरोगा बनाने के लिए स्पेशल आयोग नहीं था, बिहार एसएससी के माध्यम से ये लोग दरोगा बनते थे पहले। लेकिन 2016 में विधानसभा से प्रस्ताव पास करके एक अलग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का गठन किया गया, और ये वैकेंसी अपना 2017 में निकाला और उसको फाइनली 2018 में फिल किया। तो यहां से लगातार स्पेशल दरोगा की बहाली करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जो आयोग अपनी काम तत्परता पूर्वक करते आ रही है। इसमें कोई आपत्ति नहीं किया है इस आयोग पर अभी तक। ये अलग बात है कि ये आयोग एग्जाम के बाद आपको ओएमआर सीट कार्बन कॉपी नहीं देता है, इसमें एक यही पारदर्शिता नहीं दिखती है। बाकी जो इसका काम है काफी फास्टली है। तो ये जो 2000 पोस्ट आएगा दरोगा का, इसमें 7 लाख लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, और ये 7 लाख फॉर्म फिलअप करेंगे इस 2000 पोस्ट को पूरा करने के लिए। तो भाई इनको छांटना पड़ेगा ना, इस 7000 में से 2000 पोस्ट पे सिलेक्शन चाहिए, जितनी पोस्ट होती है उसके 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो कितना हुआ, 20 गुना 40,000 हुआ। अर्थात ये 7 लाख में से कितनों का चयन हुआ, और ये 40,000 क्रीम है, ठीक है, ये 40,000 क्रीम है, और इस क्रीम को आपस में फाइट कराया जाएगा। फिर इस 40,000 में से 10,000 को सिलेक्ट किया जाएगा। अभी भी उछलने कूदने वाला बात नहीं है, ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और इस तैयारी पीरियड में आपको गंभीरता पूर्वक तैयारी करना है। इसमें आप लापरवाही कीजिएगा तो आप अपनी तैयारी से बहुत दूर, बहुत लीक से हटकर चले जाइएगा, भटक जाइएगा। तो जब तक आप गंभीरता पूर्वक तैयारी नहीं करेंगे, एग्जाम निकालना पॉसिबल नहीं है, सीरियसली बता रहे हैं आप, क्योंकि हम इसका खुद एग्जाम दिए हैं, और एक बार नहीं, जितना बार दरोगा के एग्जाम में बैठे हैं उतना बार हम निकाले हैं। अब आपका जवाब होगा कि सर आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, होगा ना। तो पहली बार मेरिट से छठे, हम 22 साल की उम्र में दरोगा का एग्जाम दिए थे पहली बार, और पहली बार में ही हमारा सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फाइनली मेरिट से आउट हो गए हैं 0.2 नंबर से। सेकेंड बार में मेरा 200 मार्क्स में 172.8 मार्क्स था, लेकिन सेकेंड बार में पैर फ्रैक्चर कर लिए प्रैक्टिस के दौरान। 17 जून को मेरा फिजिकल था, 14 जून को हम पैर तोड़ लिए। तो यही कंटिन्यूअस सीरीज चलता रहा, कुछ ना कुछ मेरे साथ होता रहा। लेकिन मेरा सपना यही है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो अपने जगह पे अगर एक मेरे ना होने से हमारे भाइयों को, बहनों को, सैकड़ों भाइयों का सिलेक्शन हो सकता है, सैकड़ों बहनों का हो सकता है, तो हमें इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। 4 बार हम दरोगा एग्जाम में बैठे हैं, 3 बार इसका जो वैकेंसी आया था 2446, 2213, 2275 और 212 वैकेंसी आया था इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, वो भी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से ही होता है। 212 सीट था उसमें भी मेरा प्री हुआ, उसमें भी मेरा मेंस हुआ, लेकिन फाइनली मेरिट से आउट। जबकि 100 क्वेश्चन में मेरा काट छांट कर 88 क्वेश्चन सही था मेरा। तो ये चीजें जो होती है आप सीखिए, ऐसा नहीं है कि आपको ठेस लगेगा तबे मानिएगा, सीखिएगा। उम्र बहुत छोटा है, आधा उम्र बीत जाता है कंपटीशन का तैयारी करने में, लेकिन अगर दूसरे किसी का सबक सीखकर आप सीख रहे हैं तो इससे बड़ी और कुछ नहीं हो सकती है बात। आपके सामने मेरा उम्र 25-26 साल दिख रहा है,
लगभग एक एवरेज उम्र क्या होता है, 60 वर्ष होता है। तो आधा उम्र तो मेरा खत्म हो गया। क्या आप लोग भी खत्म करने के लिए तैयार हैं क्या? इस चीज से बचिए। कंपटीशन बिल्कुल आसान है, बस सही दिशा में आप तैयारी कीजिएगा तब। कोई 5 साल वाला 6 साल वाला प्लान में मत फंसिए। आपको एक ही ध्यान देना है, एक ही नाव पे कदम रखना है आपको। अब आप लोग देखिए, कंपटीशन के विद्यार्थी का होता क्या है, ठीक है तैयारी तो ओवरऑल जीके जीएस मैथ रीजनिंग सभी एग्जाम में पूछते हैं, लेकिन सभी एग्जाम का पैटर्न अलग अलग होता है। इस एग्जाम के पैटर्न में जैसे आप एनटीपीसी देखिए 25-25 का वेटेज है, लेकिन बिहार दरोगा का देखिए 70 और 30 का वेटेज है, 70 और 30 का। तो ये चीजें आपके ध्यान में रखकर एग्जाम के पर्पज से हमें तैयारी करना है। तो दरोगा में हमारा प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और फिजिकल होता है। कॉमो बेस प्रीलिम्स और मेंस की दोनों का सिलेबस समान ही है। जब इसका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो आपको मेंस का एग्जाम देने के लिए मैक्सिमम 1 महीना से 2 महीना टाइम देगा, मैक्सिमम 2 महीना, इससे ज्यादा नहीं देने वाला है। 2213 में तो मुश्किल से 35 दिन का टाइम दिया था। उस समय में भी हम लोग प्रिपेयर किए और एग्जाम निकाले भी। तो 35 दिन में, 1 महीने में, 2 महीना में आप संपूर्ण जीके जीएस तो नहीं ना पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं कि नहीं? पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल रिवीजन तो कर सकते हैं। जो चीजें पहले आप पढ़े हैं उसका रिवीजन तो कर सकते हैं। तो सिलेबस कंप्लीट हमें प्रीलिम्स की तैयारी के समय ही करना है, लेकिन जो चीजें आप पहले पढ़ लिए हैं मेंस के समय में उसको केवल रिवीजन करना रहेगा। और साथ साथ देखिए 6 महीना से 8 महीना वैकेंसी में लगाता है उसका कंप्लीट होने में। मैक्सिमम ज्वाइनिंग में ट्रेनिंग सेंटर बीपीआर राजगीर में भेजने में 1 साल का टाइम लेता है, इससे ज्यादा नहीं लेता है। तो 1 साल के भीतर में आपका प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल, मेडिकल हर चीज कंप्लीट करेगा और लास्ट में आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दे दिया जाता है। तो प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है एक ही है। मेंस से ज्यादा हार्ड होता है प्रीलिम्स। अब कहिएगा कि सर कैसे हार्ड होता है? तो प्रीलिम्स के सिलेबस में उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम नहीं लेता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अलग से भी डाल देता है जो हमारे रडार से बाहर होता है। तो प्रीलिम्स में वैसा क्वेश्चन 5 से 7 प्रश्न रहेगा जिसे आप पहली बार देख रहे होंगे अपने जीवन में। तो वैसा क्वेश्चन विद्यार्थी को आपको डाइवर्ट करने के लिए दिया जाता है कि आपके अंदर पेशेंस कितना है। आप उस प्रश्न से लड़ने में अपना टाइम जियान कर दे रहे हैं कि उसको छोड़कर आप अपना टाइम आगे ले रहे हैं। तो आपके पेशेंस के अंदर, आपके धैर्य को आपको आकलन किया जाता है। तो ये जो प्रीलिम्स में हम लोग देखेंगे, प्रीलिम्स का और मेंस का जो सिलेबस है दोनों समान रूप से सिलेबस है, बस प्रीलिम्स थोड़ा हार्ड है, मेंस आसान है। मेंस में एक बाउंड्री लाइन के अंदर ही, एक सर्कल के अंदर पूछेगा आपको, उससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अब प्रीलिम्स में क्वेश्चन का वेटेज क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इस चीज को हम थोड़ा देखेंगे। देखिए आपका प्रश्न आएगा हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और क्या, बायो से, मैथ से। रीजनिंग नहीं रहेगा, प्रीलिम्स में रीजनिंग नहीं है। इंग्लिश डाल सकता है, 2-3 इंग्लिश डाल सकता है, पिछला बार डाला था। हिंदी भी डाल सकता है, आपको करेंट अफेयर्स भी डालेगा, इसमें करेंट भी डालेगा। उसके बाद आपको इंग्लिश कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन डाल सकता है, हिंदी का 1 आध क्वेश्चन डाल सकता है। तो इतने सारे सेगमेंट से क्वेश्चन आएगा। तो इंग्लिश का तो छोड़िए के चलिए, 2 क्वेश्चन आएगा इंग्लिश का, उसके लिए आप पूरा इंग्लिश पढ़िएगा, ग्रामर पढ़िएगा, कैंसिल कर दीजिए। हिंदी से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा, उसके लिए भी हमें हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर रडार में आ गया तो सही है, नहीं आया तो जाने दीजिए, ठीक है, इसको भी कैंसिल कीजिए। बाकी सारे जो प्रश्न है आपके रडार में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है 90 से 95 क्वेश्चन जो है आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में रिजल्ट कितना पे होता है? प्रीलिम्स में रिजल्ट आपका 65 प्लस पे होता है। मैक्सिमम जाएगा तो 70 प्लस, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। 70 प्लस प्रीलिम्स के रिजल्ट के लिए काफी है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं जा सकता है। अब देखिए करंट का वेटेज प्रीलिम्स में कितना है,
15 से 20, करंट का वेटेज प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चन है, लेकिन मेंस के सिलेबस में करंट को डिफाइन नहीं किया गया है। इनिशियल फेज में 1717 का वैकेंसी, 2446 का, इन दोनों वैकेंसियों में करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं देखा गया, लेकिन 2213 में और 1275 में करंट से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिला है। हालांकि सिलेबस में नहीं है, लेकिन डाल देता है विद्यार्थी को जांचने के लिए कि विद्यार्थी देश और दुनिया की खबरों से परिचित है कि नहीं है, यानी ग्लोबलाइजेशन को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो यहां पे हम 15 से 20 क्वेश्चन करंट का, उसके बाद हिस्ट्री में आपको रहेगा एंशिएंट से, हिस्ट्री से रहेगा, मेडिवल से रहेगा, उसके बाद मॉडर्न से रहेगा। मॉडर्न से क्वेश्चन रह सकता है, एंशिएंट से आपको कभी 2 गो क्वेश्चन पूछेगा, कभी 3 गो, कभी 4, कभी 5 रह सकता है। यानी एक एवरेज निकाल कर चला जाए तो एंशिएंट से कितना क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं आएगा। यानी हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, एक प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। विश्व इतिहास से भी क्वेश्चन देखने को मिला था। 1275 का जो प्रीलिम्स था उसमें क्वेश्चन था वुर्बो वंश का संबंध किससे है। वुर्बो वंश कहां है, किस कंट्री में इसका शासन था। लुई 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, ये सब कौन से वंश से हैं, वुर्बो वंश से। तो ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ये डिफाइन नहीं किया गया सिलेबस में विश्व इतिहास। हालांकि विश्व इतिहास से क्वेश्चन डाल दिया जाता है भ्रमित करने के लिए, ताकि बच्चा अपने रास्ते से भटक जाए, वैसा नहीं करना है। उसके बाद आपको मॉडर्न से भी 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन सॉरी, ये मिडिवल से 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा, और मॉडर्न से आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा। ओवर और मिलाकर हिस्ट्री से भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन से कम नहीं मिलेगा हिस्ट्री में। सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन है जीके जीएस से। किस सेगमेंट से है, मॉडर्न हिस्ट्री से है। तो इनिशियल फेज में हम लोग तैयारी करने के दौरान हमारा फोकस कहां होना चाहिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे। देखिए, अगर मॉडर्न हिस्ट्री को हम 1 महीना पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को हम 1 महीना पढ़ रहे हैं, तो 4 क्वेश्चन एंशिएंट पढ़ने से होगा, और अगर मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन हमारा 1 महीना पढ़ने से होगा। तो हमारा देखिए, आज कोई भी अगर टीचर एंशिएंट से शुरू कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने आप को भी बर्बाद कर रहा है और आपको भी बर्बाद कर रहा है। वैसे चीज पढ़ने से क्या फायदा जिसका बेनिफिट हमें ना मिले। आपको नौकरी लेना है, आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको बुद्धिमान बनना है। ये बात बार बार बोलते हैं हम। कारण यह है कि अगर मॉडर्न हम देखेंगे तो मॉडर्न से ज्यादा प्रश्न हमारा पकड़ में आएगा, वही एंशिएंट क्या है, कम आएगा प्रश्न। अगर आज आप लोग जिस ऊर्जा से, जिस एनर्जी के साथ यहां आए हैं, क्या यही एनर्जी अगले 50 क्लास के बाद भी बरकरार रहेगा? रहेगा? एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर इस एनर्जी को हम फालतू की चीजों में झोंक दे तो क्या फायदा, टाइम बर्बाद होगा, एनर्जी लॉस होगा, और जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट आएगा उस पर आप फोकस नहीं कर पाइएगा। तो हमारा थ्योरी है कि जिस सेगमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन रहता है उस सेगमेंट को पहले हम पकड़ते हैं। बाकी चीजें देखते हैं कि बच्चों का 50-60 क्लास करने के बाद एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है, तो बाकी जो चीजें हैं एक्स्ट्रा उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में देखिएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में इन तीनों सेगमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से रहेगा, बायो से रहता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायो से रहेगा। तो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्टडी करने पीरियड में हम लोग बायो को देखेंगे। तो ये हमारा बायो का सेगमेंट से भी 8 से 10 प्रश्न रहता है बायो से, फिजिक्स से 4-5 प्रश्न रहता है, केमिस्ट्री से 3 से 5 प्रश्न के बीच में रहता है। उसके बाद यहां पे हमारा ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, यहां से ज्यादा प्रश्न रहता है। प्रीलिम्स में लगभग सारे सेक्टर से आपको प्रश्न मिलेगा, लेकिन प्रीलिम्स से आसान हो जाता है मेंस। मेंस में सिलेबस डिफाइन है एकदम, उससे बाहर प्रश्न नहीं जा सकता है। लेकिन अगर मेंस का आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, टाइम बच रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देख लेंगे जहां से प्रश्न आती है। तो ये दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस में ज्यादा अंतर नहीं है, बस 5 से 10% का अंतर है। मेंस में होता क्या है कि आपको मेंस में 70 से आपको 75 जो क्वेश्चन है जीके जीएस से रहेगा।
जीके जीएस से रहेगा 70 से 75 क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है मैथ प्लस रीजनिंग से रहेगा। कितना? 25 से लेकर 30 के बीच में रहेगा। बाकी क्वेश्चन 25 से 30 के बीच में रहेगा मैथ रीजनिंग का। और जीके जीएस का कितना? 70 से 75। जबकि मेंस का रिजल्ट जाता है 75 प्लस। 75 प्लस हमारा सिद्धांत है कि कोई भी एग्जाम हो 80 को रगड़ के आइए काट कूट के और सिलेक्शन लेकर जाइए। 100 में 80 बनाकर आइए काट कूट कर, जो सही होना चाहिए निगेटिव मार्किंग छांट छूट कर, और सिलेक्शन लेकर जाइए। चाहे कोई भी एग्जाम हो 80 प्लस रहेगा, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट नहीं सिलेक्शन भी होगा। तो यहां पे रिजल्ट लेने के लिए आपको 75 चाहिए, जबकि जीके जीएस का वेट कितना है? 70 से 75 है। तो 70 से 75 जीके जीएस का वेट है, तो रिजल्ट तो आपका आ जाएगा जीके जीएस पढ़ने से, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा, मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट बनाने के लिए कौन काम आएगा? मैथ और रीजनिंग काम आएगा मेरिट बनाने के लिए। मैथ से अगर 10 को क्वेश्चन आता है तो रीजनिंग से 15 क्वेश्चन रहेगा, और यही दोनों क्वेश्चन आपको मेरिट में लाएगा। आप सोचिएगा कि हम जीके जीएस पढ़ के नौकरी ले लेंगे दरोगा का, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब मेरिट का बारी आएगा तो छटा जाइएगा, अब भुकुर भुकुर रोने लगिएगा बाद में जब छटिएगा तो। ठीक है, तो यही चीजें हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे जीके जीएस में कितना क्वेश्चन? 70 से 75 है, तो कोई माई का लाल नहीं है जो 70 से 75 को हल कर दे। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 65 पे जाके अटक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 65, उससे ज्यादा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैथ है, तो मैथ से अगर 10 को क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपको 10 और 15 कितना हुआ? 25। 25 को अगर नहीं बना सकते हैं तो 20 को से कम नहीं बनाना है। 25 को अगर नहीं बना पा रहे हैं तो 20 से भी कम नहीं बनाना है। अगर 20 से भी कम बनाइएगा तो बहुत दूर चले जाइएगा सिलेक्शन से। ये मैथ का जो 10 क्वेश्चन है, इसमें 10 को नहीं बना सकते हैं तो कम से कम 8 को बनाना पड़ेगा। 8 को से कम हो रहा है तो नहीं सिलेक्शन होगा, श्योर बता रहे हैं आपको। हम भुगते हैं इस चीज को। उसके बाद 15, इसमें आपको 12 से कम नहीं बनाना होगा। ये 12 से कम नहीं बनाना है आपको। 12 8 कितना हुआ? 20। 20 और 65 कितना हुआ? 85। मेरिट में आने के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स हो गया। इसमें जीके जीएस में 2-3 आप कम भी कर सकते हैं। 65 ओवर टैलेंटेड लड़का बना पाता है, जो एकदम पढ़ाकू हो, कीड़ा हो, उतना पे पहुंच पाएगा। बाकी 60 से ऊपर कोई नहीं जाता है। जनरली जो लड़का मैथ रीजनिंग बनाता है 60 से ऊपर नहीं जाता है। तो दरोगा के लिए हम लोग को इतने तरीका से डेडिकेट होकर पढ़ना है। उसके बाद इसका जो फिजिकल का जो क्राइटेरिया होता है, ये हो गया हमारा मेंस का। मेंस में आपको 2 पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में कितने पेपर? 1 पेपर। और मेंस में कितने पेपर? 2 पेपर होता है। देखिए, इसमें एक होता है हमारा पीटी, उसके बाद दूसरा होता है मेंस, उसके बाद तीसरा हमारा फिजिकल होता है। ठीक है, पीटी का पहला पेपर ये छांटने का प्रोसेस है, इसमें पास कर जाइए, इसका नंबर ऐड नहीं होता है। आप इसमें 200 का एग्जाम ये होता है, 200 में 200 लाइएगा तो कोनो फर्क नहीं पड़ने वाला है। 200 में 200 अगर नंबर आ रहा है तो ये नंबर आपका ऐड होने वाला नहीं है, ये केवल पासिंग है। हाँ, 130 से ऊपर आना चाहिए हर हाल में। सबसे कम बता रहे हैं, लेकिन इतना से काम अब नहीं चलने वाला है, कंपटीशन टफ हो गया है। तो अपने आप को इंप्रूवमेंट कीजिए। कोई भी एग्जाम आपके लेवल पे नहीं आएगा, आपको उसके लेवल पे पहुंचाना होगा। तो इतना प्री में आपको छांटने का प्रोसेस शुरू होता है, और यहां से छांट कर जो लोग मेंस में पहुंचते हैं वे क्रीम वाला होते हैं, खोआ वाला होते हैं। तो ये मेंस का जो प्रोसेस होता है, इसमें 2 गो पेपर होता है। एक गो पेपर होता है हिंदी का और दूसरा पेपर होता है जीएस का। पहला पेपर आपका हिंदी का और दूसरा पेपर जीएस का। हिंदी का भी एग्जाम 100 क्वेश्चन का होता है। हिंदी का भी एग्जाम 100 क्वेश्चन का होता है, और ये भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 200। लेकिन इसमें आपको केवल 60 नंबर लाना है, 60 से ज्यादा नहीं। इस पर मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आपको हिंदी मीडियम से है, बस आपको केवल एग्जाम में इंटीग्रेटेड होकर 2 ही घंटा टाइम देना है, एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं पढ़ने वाला है। केवल एग्जाम में जो 2 घंटा का होता है, वही 2 घंटा वहां पे जाके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, आराम से 100 प्लस आएगा। हम आज तक हिंदी नहीं पढ़े हैं, हिंदी में जितना बार एग्जाम दिया 140 प्लस रहा है मेरा।
क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इतना तो हमारे अंदर क्षमता है ही, भाषा का विकास हुआ ही है कि हम लोग 100 से ज्यादा आराम से सोल्व कर सकते हैं। भाई तुम 100 क्वेश्चन में कम से कम 30 को नहीं बना सकते हो हिंदी का, बहुत आसान होता है, पेपर उठाकर देखिएगा एक बार। तो इस पर ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है। रहा बात जीएस का, तो इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है, और इसका भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितना हुआ? 200। इसमें जितना मेहनत करना है कर लीजिए, जितना आपके अंदर क्षमता है, जितना औकात है उतना दिखा दीजिए। इसमें जितना ज्यादा लाइएगा उतना ही ज्यादा आपको फायदा होगा। मेंस का पेपर इसी जीएस के पेपर पे बनता है, मेरिट इसका यही पेपर बनाता है। इसमें आपको फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद मैथ, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद करंट से कुछ रह सकता है, 2-3 प्रश्न करंट से रह सकता है। इसका यही पैटर्न देखा गया है अभी तक का जो एग्जाम हुआ है मेंस का, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाता है। जाएगा प्रश्न वैसा किसी से नहीं बनेगा। हर एग्जाम में मेंस में 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो भगवान भरोसे होते हैं, आपसे नहीं बनेगा, किसी से नहीं बनेगा, वैसा प्रश्न जानबूझकर दिया जाता है। तो ये हमारा मेंस का सेकेंड पेपर पे अर्थात जीएस के पेपर पे मेरिट बनेगा आपका। इसमें जितना मेहनत करना है, रात दिन 24 घंटे में 2600 घंटा कर लीजिए, ठीक है, तो नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको जितना मेहनत करना है उतना पावर झोंक दीजिए, जितना आपके अंदर क्षमता है, कैपेबिलिटी है उतना लगा दीजिए, उतना ही फायदा होगा आपके लिए। उसके बाद हम देखेंगे फिजिकल का जो क्राइटेरिया होता है, फिजिकल का जो क्राइटेरिया होता है इसमें होता है 1600 मीटर 1.6 मिनट में, सॉरी 6.5 मिनट में, 6.30 यानी 6.5 मिनट। फिजिकल का क्राइटेरिया 6.5 मिनट, 1600 मीटर है। यह पुरुषों के लिए है, इसमें कोई कंसेशन नहीं है, यह सभी के लिए समान है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं। और महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए 1000 मीटर होता है 6 मिनट में। महिलाओं के लिए 1000 मीटर 6 मिनट में होता है। ये महिला पुरुष चाहे वो किसी कैटेगरी के हो, एससी के हो, एसटी के हो, बीसी के हो, जनरल के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, उन दोनों के लिए यही क्राइटेरिया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप, ये जो लॉन्ग जंप होता है 4 फीट मेल के लिए है, 4 फीट लॉन्ग जंप ना हाई जंप। तो हाई जंप जो होता है 4 फीट है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। और फीमेल के लिए कितना होगा? 3 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट होगा, और महिला पुरुषों के लिए 4 फीट होगा। उसके बाद ये हमारा हाई जंप हो गया। उसके बाद देखेंगे लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप जो होता है 12 फीट होता है मेल के लिए, और 9 फीट होता है फीमेल के लिए। 9 फीट नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता है, हो सकता है, हर चीज पॉसिबल है, हर चीज पॉसिबल है। हम लोग फिजिकल के लिए भी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, ठीक है। हम लोग का अपना फिजिकल एकेडमी होगा, और अपने बच्चों को हम लोग गांधी मैदान के ग्राउंड में हम लोग का प्रैक्टिस सेशन चलेगा, तो उसके लिए फिजिकल के लिए चिंता मत कीजिए आप लोग। उसके बाद देखेंगे गोला जो फेंका जाता है, गोला जो फेंका जाता है 16 पाउंड का गोला होता है, 16 पाउंड का। ये पुरुषों के लिए, मेल के लिए ये होता है कितना? 16 फीट, मेल के लिए 16 फीट। और ये गोला जो होता है महिलाओं के लिए आकर चेंज हो जाता है, महिलाओं के लिए 12 पाउंड हो जाता है। तो महिलाओं के लिए 12 पाउंड कितना? 10 फीट, 10 फीट। 9 फीट होता है, लेकिन हम जानबूझकर 10 फीट बता रहे हैं ताकि उतना दिमाग में खटकना चाहिए आप लोग को, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मेल का जो हाइट होता है, हाइट देखिए फिजिकल में कोई कंसेशन नहीं है, कोई छूट नहीं है। तो मेल के लिए जो उम्र होता है जनरल और बीसी दोनों को मिलाकर 165 सीएम, दोनों को मिलाकर। हमें नहीं लग रहा है कि किसी का 165 से कम होगा इसमें, एगो सुशांत का छोड़कर, ठीक है। उसके बाद फीमेल के लिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से फीमेल हो, 155 सेंटीमीटर, सबका 155 पार है। ये क्राइटेरिया बिहार पुलिस का भी यही है। तो 155 सेंटीमीटर
महिलाओं के लिए है। उसके बाद देखेंगे एससी और एसटी, ये जनरल और बीसी के लिए है मेल का। एससी एसटी और ईबीसी पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर बीसी ईबीसी का, एससी का, एसटी का। बाकी इस हिसाब से आप लोग अपना देख लीजिएगा किनका कौन सा क्राइटेरिया है और किस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। तो यही हमारा पैटर्न है बिहार दरोगा का, और बिहार पुलिस का भी यही फिजिकल का पैटर्न है। बस बिहार पुलिस में अंतर यही है कि उसका फिजिकल पर मेरिट बनता है दौड़ने कूदने फानने पर, और दरोगा में मेरिट जो बनता है पेपर के आधार पे बनता है। बस यही अंतर है। और दरोगा का जो फिजिकल है क्वालिफाई है, इसका कोई नंबर वगैरह नहीं जुड़ता है और ना दिया जाता है। प्रीलिम्स का भी नंबर नहीं जुड़ता है इसमें। क्लियर? तो ये चीजें हम देखेंगे। अभी तक तो हम लोग प्रीलिम्स, मेंस और फिजिकल पर आपका फिजिकल जैसे ही दरोगा का पास कीजिएगा आपका मेरिट बनकर तैयार हो जाएगा और आपके हाथों में क्या मेडिकल बाकी बा अभी। ठीक है, तो मेडिकल एक औपचारिकता है, मेडिकल में कोई नहीं छटाता है। रियलिटी यही है कि दरोगा के मेडिकल में कोई नहीं छटाता है, चाहे वो विकलांग हो चाहे कुछ भी हो, बाद में पैसा देकर देख लिया जाता है, वो हम जानते हैं, होता है वैसे। ठीक है, उसमें डायरेक्टली उसमें होता है कि ऊपर से देखने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बस आप फिजिकली फिट है। भाई अगर फिजिकली फिट नहीं है तो रनिंग निकाले कैसे, हाई जंप किए कैसे, लॉन्ग जंप कैसे किए, गोला कैसे फेंके। अर्थात फिजिकली फिट है, बस थोड़ा बहुत औपचारिकता पूरा कर लिया जाता है मेडिकल का, लेकिन मेडिकल में वैसा कुछ होता नहीं है। फिजिकल पर अगर आखिर काहे मेरिट बना दिया जाता है, मेडिकल करके काहे नहीं बनाया जाता है। अगर छांटना ही रहता तो मेडिकल करके ना मेरिट बनाता, फिजिकल पर नहीं बनाता। तो इसीलिए जितना सीट होता है उतना ही फिजिकल पास करने के बाद ही मेरिट बना दिया। तो दरोगा का ओवरऑल ये सिलेबस रहा। उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा जिस सेगमेंट से क्वेश्चन आता है उस सेगमेंट को हम ज्यादा फोकस करेंगे, उस सेगमेंट पर ज्यादा एनर्जी लगाएंगे हम अपना। देखिए दरोगा का पावर ऐसा है कि धरती पर चलता फिरता भगवान है दरोगा। रियलिटी है, जो एफआईआर लिख देगा थाना में, उसी एफआईआर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में भी आप जाइएगा, चेंजिंग नहीं होने वाला है। वो चाहेगा तो किसी का लाइफ बर्बाद कर सकता है, ना तो चाहेगा तो बना सकता है, तबाह भी कर सकता है और बना भी सकता है। जैसा रिपोर्ट दर्ज करेगा थाना में, उसी रिपोर्ट के आधार पर आप आइएगा, मोतिहारी कोर्ट में आइएगा, पटना कोर्ट में जाइएगा, वहां से आप सुप्रीम कोर्ट में जाइएगा। तो एक दरोगा का पावर काफी अच्छा खासा होता है। हाँ, लेकिन आज देखिए, आज के समय में जितने भी आप दरोगा देखते होंगे, डबल स्टार देखते होंगे, सभी नौजवान नवयुवक को देख रहे होंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, 2017 के पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रमोशन से काफी ज्यादा सीटें भरी जाती थी और दरोगा को बहाली करने के लिए स्पेशल कोई आयोग नहीं था। लेकिन 2017 के बाद से अधिकांश नौजवानों का भर्ती हुआ है। आप 1717 वैकेंसी जोड़ लीजिए, 1717, 2446, 2213, 1275, इतना जो दरोगा वैकेंसी हुआ है सभी में नौजवानों का सिलेक्शन हुआ है। तो यही चीजें हम देखेंगे। आपका बस डेडिकेशन होना चाहिए, बाकी चीजें हम करने के लिए तैयार हैं। हमें पता है क्वेश्चन कहां से आता है, हमें अच्छी तरीका से इसका पैटर्न पता है। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कुछ और होता है और फालतू की चीजें जो होती है कुछ और होता है। तो आप टाइम पास करने नहीं ना आए हैं मेरे पास, इस संस्थान में आप टाइम पास करने नहीं आए हैं। आपको हर हाल में एग्जाम से पहले तक आपको रणभूमि में उतारने के लिए पूरी तरीके से हम तैयार कर देंगे। आपके तर्कस में हर तरह का तीर रखेंगे हम, बस आपको डिसाइड करना है कि कब कौन सा तीर छोड़ना है। इसके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज का भी आयोजन करेंगे और टेस्ट सीरीज में आपके औकात का पता चलेगा। ठीक है, कि आपके अंदर क्षमता कितना है, कैपेबिलिटी कितना है, आप कितने फाइट कर सकते हैं, कितने सारी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको टेस्ट सीरीज में पता चलेगा। ओवरऑल हमारा जो सेगमेंट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, मेरे द्वारा जो पढ़ाया जाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाया जाएगा। लेकिन मेरे अंदर उतना कैपेबिलिटी है कि सारी सब्जेक्ट को हम देख सकते हैं, क्योंकि तैयारी करने पीरियड में ऐसा नहीं है कि हम नहीं बैठेंगे, आपके साथ हम भी एग्जाम में बैठेंगे। हमारा भी तो औकात का पता चलना चाहिए भाई, तो आपके साथ हम भी बैठेंगे, छोड़ने वाले तो है नहीं, ना आपको छोड़ने देंगे, आपको भी साथ लेकर चलेंगे। तो ये चीजें आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो सेगमेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको 15 से 20 आता है।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के अलावा आपको जहां से भी प्रॉब्लम हो वहां से आप हमसे पूछ सकते हैं। और जीके जो पढ़ाया जाएगा वसीम सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा, करंट और स्टैटिक्स। करंट का पार्ट हम ही देखेंगे आपका, क्योंकि करंट का सेगमेंट अच्छा खासा है, वहां से 15-20 प्रश्न आता है, तो उसको अपने हिसाब से हम करंट देखेंगे। लेकिन हम लोग जहां से सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, हम बायो से सिलेबस से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिलेबस में बायो से सबसे ज्यादा 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। तो उस 8 से 10 प्रश्न को हम लोग लगभग 1 महीना के भीतर कवर करेंगे। कोई भी काम कीजिए फास्टली कीजिए, दरोगा मौका नहीं देता है सोचने का, ठीक है, नोटिफिकेशन आएगा 2 महीने के भीतर आपको पीटी ले लेगा, क्या कर लीजिएगा 2 महीने में, कुछ नहीं कर पाइएगा 2 महीने में। इतना बड़ा समुद्र में से आपको गोता लगाकर मछली का शिकार करना है, तो आप 2 महीने में कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना होगा, अपने मेंटली स्तर पे अपने काम करना होगा और एग्जाम ओरिएंटेड करना होगा। यह नहीं है कि बाबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक के खानदान को हीड़ रहे हैं हम, पता चले वहां से क्वेश्चन न है, तब क्या गुजरेगा, कुछ गुजरे चाहे ना गुजरे, लेकिन हमको जरूर करिएगा, ठीक है। तो वैसा नहीं करना है हमें, हमें जो चीजें पढ़ना है ऑथेंटिक पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है। इसी उम्मीद से आप लोग आए हैं क्या। उसके बाद डाटा पे काम करना है हम लोग को। डाटा से 3 से 5 प्रश्न रहता है। ये जो डाटा होता है इकोनॉमिक सर्वे से रहता है। 1275 का जो एग्जाम हुआ उसमें एक पैटर्न हम देखे, क्योंकि हम भी बैठे थे, तो उसमें एक पैटर्न हम देखे कि कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वे बहुत आ रहा है कंसेप्ट से। फैक्ट वाला क्वेश्चन 2446 वाला दरोगा में था, जाना में लड़का स्पीड या लुसेंट पढ़ के पास कर दरोगा बन गया, ठीक है, वो लॉकडाउन वाला बात है। लेकिन वही पैटर्न को 2213 वाला में जो लड़का अपनाया उसका नहीं हो पाया। आपको सोचने का टाइम नहीं देगा कि एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करना है, आपको ओवरऑल सभी चीजों के बारे में नहीं फंसना है, जो एग्जाम का डिमांड है उसमें हमको हाथ लगाना है। जैसे प्रीलिम्स में हम लोग क्या देखे, करंट का वेटेज कितना 15 से 20, लेकिन मेंस में आते आते 4 से 5 रह गया, वो भी नहीं रहेगा, कभी कभी वो 4 से 5 ना रहेगा। 1275 में दिया था करंट का, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि अगली बार देगा, क्योंकि एक बार गैप करता है, तो पूछ चुका है, इस बार फिर गैप करेगा, फिर नेक्स्ट बार में पूछेगा। तो उसके पैटर्न को जब आप समझ जाइएगा, आपकी सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। उसके बाद प्रीलिम्स का जब रिजल्ट आएगा तो आपको मेंस के लिए 1 से 2 महीना का टाइम मिलेगा, 1 से 2 महीना, उससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव भी है। अगर चुनाव किसी भी चीज का बीच में आ गया तब तो आपको टाइम मिल जाएगा, तब आपका बल्ले बल्ले है। अगर कोनो चीज ना है, राज्य में कोई चीज एक्टिविटी ना है, तब मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो उसके लिए हमें प्राथमिक स्तर से ही युद्ध करना पड़ेगा, इनिशियल फेज से ही तैयारी करना पड़ेगा। प्रीलिम्स और मेंस का अलग अलग तैयारी नहीं होता है, दोनों का सिलेबस एक है, दोनों कंबाइंड तरीका से तैयारी होता है। मेंस से ज्यादा हार्ड हमें प्रीलिम्स लगता है, क्योंकि लड़का तो बैठेगा 7 लाख में से 40,000 आएगा, और वह क्वेश्चन का कोई पैटर्न का आता पता नहीं रहता है कि कहां से आएगा। आप 50 प्रश्न आप बना दीजिएगा, आराम से 50 प्रश्न बना दीजिएगा, लेकिन 50 से सिलेक्शन होने वाला है, रिजल्ट होगा नहीं होगा। रिजल्ट के लिए आपको 70 के आसपास जाना होगा प्रीलिम्स में। तो वैसे क्वेश्चन को कंसेप्ट के हिसाब से पकड़ा जाता है। उसके बाद मेंस का एग्जाम दीजिएगा। मेंस का एग्जाम देने के बाद, मेंस जिस दिन आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा उस दिन से 1 महीना फिजिकल के लिए तैयारी करने को मिलेगा। हम लोग को 25 दिन का मिला हुआ था तैयारी करने के लिए, 25 दिन में भी तैयारी कर लिए थे। गांधी मैदान में नहीं होता है 3 टाइम, सुबह में, शाम में और दोपहर में खाना खाता है लोग ना, तो इस तरीका से हमारा रनिंग का तैयारी हो रहा था। मात्र 25 दिन में तैयारी किए थे, और चेहरा कढ़ाई के पेनी की तरह हो गया था। जून का महीना, ठीक है, तावा की तरह चेहरा हो गया था, एकदम झोंकार कर, ठीक है। अभी तो थोड़ा ठीक ठाक लग रहे हैं, लेकिन उस समय एकदम झोंकार गया था, ठीक है। और सेगा का जूता था, ठीक है। धरती इतना हार्ड गर्म था, वो गांधी मैदान का देख ही रहे हैं, गर्मी के दिन महीनों में, कि यहां तक कि जूता तक गर्म हो जाता था, ठीक है। तो ज्यादा समय नहीं देगा, फिजिकल में भी आपको ज्यादा समय नहीं देगा। तो कम से कम सप्ताह में 2 से 3 दिन आप ग्राउंड पे आइए जाइए।
अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं टाइम देगा, प्रीलिम्स मेंस निकालने के बाद भी आप फ्लॉप हो जाइएगा। केवल पढ़ना सबसे बड़ी बात नहीं है, पढ़ाई कीजिए, लेकिन अभी पढ़ाई को आप प्राइमरी सेक्टर रखिए, और ये जो फिजिकल है आप उसको सेकेंडरी सेक्टर में रखिए। कारण ये है कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन आप जाइए ग्राउंड में, टहलिए, घूमिए फिरिए, उठिए बैठिए, एक्सरसाइज कीजिए वगैरह, ये सब करना पड़ेगा आपको, अगर दरोगा बनना है तब। और नहीं बनना है तो कोई बातें ना है, खाली एग्जाम देते रहिए, निकलते रहेगा, चलते रहिए, ठीक है।